जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, उससे कैसे वाटर को सॉफ्ट किया जाता है एंड देन फिर हमने बात करी थी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में डिटेल में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है और क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर में हॉट लाइम सोडा प्रोसेस होता क्या है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या हो रहा था, वाटर को वाटर के साथ, दैट इज हार्ड वाटर या फिर रो वाटर के साथ हम लोग केमिकल्स को मिक्स कर रहे थे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि आप देखेंगे हॉट मतलब गर्म। ठीक है। तो अब हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी रो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कराते हैं, मतलब पहले उसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं। ठीक है। और वो जो उसको हीट कर रहे हैं तो वो उस अमाउंट तक या उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिससे कि उसका जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा, जैसे किसका सॉल्यूशन, वाटर प्लस हम जो केमिकल ऐड करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के। ठीक है। तो उस लेवल तक हम हीट करते हैं उसको। तो सिंपल सी भाषा में आपसे कोई पूछता है कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बोलना है कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हम रो वाटर को और साथ में जो केमिकल है उसके जो सॉल्यूशन है को उसको हीट करते हैं जिससे कि वहां पर हमारी रिएक्शंस क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। वो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। बट आपको ये समझ आना चाहिए कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल को मिला रहे थे वाटर में एट रूम टेम्परेचर। लेकिन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाटर को गर्म करेंगे या पूरे सॉल्यूशन को कंबाइनली गर्म करेंगे, इसलिए इसको हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया है, बिल्कुल डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख के लाया हूं जिससे कि आप एग्जाम में एज इट इज लिख दे इसको, कि इन दिस प्रोसेस वाटर इज ट्रीटेड विद लाइम। क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर वाटर को ट्रीट किया जाता है लाइम और सोडा से, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में बोला गया एट टेम्परेचर 80 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, कुछ कुछ बुक्स में ये दिया गया है, कुछ कुछ जगह ये दिया गया, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जो भी रेंज लिखेंगे ऑलमोस्ट करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है। तो आप एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 80 टू 150 डिग्री लेकर चल सकते हो। ठीक है। या फिर आप 94 टू 100 डिग्री प्रायोरिटी में देना, क्योंकि शशि चावला की बुक में ये दी गई है। ठीक है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर करी है कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं किसके साथ, लाइम और सोडा के साथ। ठीक है। लाइम और सोडा के साथ किस टेम्परेचर पर, 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सिंस यहां पर क्या होता है, लाइम सोडा प्रोसेस जो है हमारा हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है जो कि क्लोज होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, मतलब कि मैं यहां पर बता देता हूं आपको, वाटर प्लस लाइम, ठीक है, प्लस सोडा। तो इस ये जो पूरा सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, इस सॉल्यूशन के जो भी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसके क्लोजली इसको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल तक यहाँ की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जब हम लोग हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को इसके बॉइलिंग पॉइंट के पास में हीट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रिएक्शंस फास्ट हो जाती है। ठीक है, फास्टर रिएक्शंस होती है। फिर हम बोले जिसकी वजह से ग्रेटर सॉफ्टनिंग कैपेसिटी हमको देखने को मिलती है एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। CLSP मतलब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। मतलब कि अगर मैं मेरे रो वाटर को प्लस जो भी केमिकल है उनको हीट कर रहा हूं, तो हीट करने से वहां पर रिएक्शंस फास्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमको सॉफ्टिंग मिलेगी वाटर की वो ज्यादा मिलती है, डेट इज ग्रेटर सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर जो प्रिसिपिटेट है, ठीक है, वो सेटल फास्ट करता है एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के। और साथ में यहां पर कोई भी कोगुलेंट्स की हमको जरूरत नहीं होती है। वहीं पर हमको कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कोगुलेंट्स की जरूरत लगती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो फाइन फाइन हमारे स्लजिस थे वो सेटल डाउन नहीं होते थे, तो उन सबको एग्लोमरेट करने के लिए या उन सबको एक बल्कि
पार्टिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, वहां पर कोगुलेशन का यूज करते थे या कोगुलेंट डालते थे, जिससे कि वहां पर एक कोगुलेशन फिनोमेना जो होता था, जो कि मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं है तो हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो भी डिजोल्व गैसेस थी वो रिमूव हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वाटर को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, एस्केप हो जाती है। ठीक है, या फिर जो भी CO2 वगैरह प्रेजेंट होगा सब हमारा क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हीट करने से क्या होता है, विस्कोसिटी जो रहेगी वो हमारी डिक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपके पर्टिकुलर जो भी फ्लूइड रहेगा उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि दो चीजें, आपके पास एक हनी है और एक आपके पास वाटर है, किसको आप आसानी से फिल्टर कर पाओगे, ऑफ कोर्स वाटर ना, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। सो सिमिलर केस में अगर आपका जो सॉल्यूशन है, डेट इज किस किस का सॉल्यूशन, हमारा लाइम सोडा एंड रो वाटर का जो सॉल्यूशन है, उसकी विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो उसको फिल्टर करना डिफिकल्ट रहेगा एज कंपेयर टू अगर उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो हमको हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से जो वाटर मिलता है, डेट इज सॉफ्ट एंड वाटर मिलता है, उसकी हार्डनेस 15 टू 30 ppm तक होती है। क्या बोले, 15 टू 30 ppm तक होती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से आपको हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर किए। एक बार बताता हूं क्या बात करी, मेरे साथ रिपीट करिएगा जिससे कि चीज आपको याद हो जाए। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हम लोग वाटर के अंदर लाइम और सोडा को मिलाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो हमारा हो सकता है 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इवन उससे भी ज्यादा। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हम लोग जो ऑपरेट करते हैं टेम्परेचर, वो नियरली से एक बोल सकते हैं आसपास होता है, किसके, जो हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शंस फास्ट होती है, साथ में हमको सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से। साथ में जो प्रेसिपिटेट है हमारा जल्दी सेटल होता है और वहां पर कोई भी कोगुलेंट्स की हमको जरूरत नहीं लगेगी। और क्या होता है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में हमारे जो भी डिजोल्व गैसेस होती है वो रिमूव हो जाती है, साथ में विस्कोसिटी हमारी कम हो जाती है सॉल्यूशन की, जिससे कि फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है। और जो रेसिडुअल हार्डनेस है वो हमको 15 टू 30 ppm तक देखने को मिलती है, किसके अंदर, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक इंटरमीडिएट टाइप, डेट इज जिसको हम बैच प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस देखे थे हमने, दो टाइप के, एक इंटरमीडिएट टाइप होता था, दूसरा कंटिन्यूअस लाइम सोडा सॉफ्टनर होता था। ठीक है, तो यहां पर भी हॉट लाइम भी दो टाइप का है, एक इंटरमीडिएट टाइप का है, दूसरा कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा सॉफ्टनर है। ठीक है, तो देखो इंटरमीडिएट टाइप है, जस्ट सिमिलर है हमारे किसके, जो हमने कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में पढ़ा है। बस यहां पर एक एडिशनल आपको हीटर लगा देना है, जो मैंने आपको बनाया बताया था ना, वो चेंबर, दैट इज टैंक जो था हमारा, जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं। इधर है, वेट वेट वेट। तो जो चेंबर मैंने आपको बताया था ना वहां पर, जिसके अंदर इंटरमीडिएट वाले का, जिसके अंदर हम लोग हीटिंग करवा रहे थे, तो वो जस्ट सिमिलर होता है। देखो ये चेंबर था, तो ये मैंने आपको कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के लिए बताया था। अगर इसी को मैं हॉट लाइम के लिए बात करता हूं, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के लिए बताऊंगा, तो इसके अंदर एक एडिशनल आप क्या करेंगे, हीटर इंस्टॉल कर दो। ये मेरा हो गया क्या, हीटर। ये आपने अगर हीटर लगा दिया तो ये अब आपका कैसा काम करेगा, ये आपका हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की तरह काम करेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो सेम चीज को मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन कर रखा है। देखो कि जो इंटरमीडिएट टाइप का हमारा है, डेट इज बैच प्रोसेस, इसके अंदर क्या है, ये इट इज सिमिलर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस विद एडिशनल हीटिंग कॉइल फॉर हीटिंग वाटर। बस अब अब जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस हॉट लाइम सोडा सॉफ्टनर। तो फ्रेंड्स इसके तीन पार्ट्स होते हैं, डेट इज पहला हमारा हो जाएगा रिएक्शन टैंक, है ना, दूसरा कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक एंड तीसरा सैंड फिल्टर। तीनों को मैं आपको अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा सॉफ्टनर के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स। कौन कौन से, रिएक्शन टैंक, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक एंड सैंड फिल्टर। ऑलराइट,
आइए देखते हैं। ये आपके सामने डायग्राम होने वाला है जो कि आपको एग्जाम के अंदर बनाना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको तीनों पार्ट्स बताता हूं अच्छे से। देखो, ये जो चीज है मैं अभी बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रेड रेड जो मैंने बनाया है, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, जिसको मैं अभी हैच कर दे रहा हूं, ये कैसा हो गया? रेड से जिसको मैंने हैच किया, ये मेरा है रिएक्शन टैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं, देन फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब इससे जो नीचे नीचे मैं ब्लू कलर से जो हैच कर रहा हूं, देखो ब्लू कलर से जिस चीज को मैंने हैच किया, ये मेरा है फ्रेंड्स क्या? कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक। इस डायग्राम को आपको याद करना है। और ये वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये वाला, ये मेरा है क्या? सैंड फिल्टर। क्लियर हुई चीजें कि तीनों सेक्शंस मैंने आपको बता दिए, तीनों पार्ट्स मैंने बता दिए कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं। एक रिएक्शन टैंक होता है, एक कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक होता है और एक सैंड फिल्टर होता है। ठीक है, अब देखो तीनों के मैं आपको पर्पस बताता हूं। तो सबसे पहले हम पर्पस बात करते हैं रिएक्शन टैंक का कि आखिर में इसका क्या पर्पस होता है। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन टैंक के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, दैट इज रो वाटर, और जो हमने लाइम और सोडा मिलाया है, उसके अंदर सारी रिएक्शंस कहाँ होती है? इसी टैंक के अंदर होती है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, बट फिलहाल आप समझिएगा, क्योंकि वर्किंग अगर लिखने का आता है तो आपको यही करना है। क्या होगा रिएक्शन टैंक के अंदर? आपने रो वाटर लेके आए, एक साइड से आपने इसके अंदर केमिकल डाला और एक साइड से आपने इसको हीट किया, दैट इज हीट, सुपर हीटेड स्टीम। या तो आप स्टीम की मदद से इसको हीट करो, या फिर हीटर इसके अंदर ही लगा सकते हैं आप, जिसकी मदद से इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया? आपने वाटर डाला, आपने केमिकल डाला, आपने यहां से स्टीम डाला। अब ये तीनों चीज क्या होगी? मिक्स हो जाएगी आपस में। और जैसे ही आपने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से क्या होगा? यहां पर रिएक्शंस प्रोसीड होगी। रिएक्शंस हो जाएगी किन किन के बीच में? केमिकल के बीच में और रो वाटर के बीच में। रो वाटर में क्या थे? हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। इन सॉल्ट प्लस जो केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस होगी, जिसकी वजह से यहां से प्रेसिपिटेट बनेगा। और ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर मैं बोलूं ये जो रिएक्शन टैंक से जो हमारा वाटर आएगा, वो कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। मतलब मैं क्या बोला कि यहां से अब ये रिएक्शन टैंक से जो वाटर आ गया, वो हमारा आ गया किसके अंदर? कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। अब कॉनिकल सेडिमेंटेशन से आप समझते हैं क्या होता है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन में जो भी हमारे पार्टिकल्स रहेंगे, जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा रहेगी, वो क्या करेंगे? सेटल होने लगेंगे। तो यहां पर रिएक्शंस हो गई थी रिएक्शन टैंक के अंदर। ठीक है, रिएक्शंस हो गई थी, तो रिएक्शंस की वजह से जो हमारे प्रेसिपिटेट बने थे, ठीक है, वो जैसे हमारे सॉल्ट जो प्रेजेंट थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम के, तो उनके जो सॉल्ट्स बने थे, वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेसिपिटेट स्लज, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? हमारे स्लज एंड स्केल बोल सकता हूं मैं, सॉफ्ट स्केल। ठीक है, तो ये आके सेटल डाउन हो गए। अब क्या होगा? अगर जो हमारा हार्ड वाटर था, डेट इज जो रो वाटर था, इस रो वाटर के अंदर से ये हमारे स्लज और स्केल क्या हो गए? सेटल डाउन हो गए। तो जो वाटर बचा, ये कैसा होगा हमारा? अब ये वाटर हमारा सॉफ्ट हो गया होगा। कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, किसके? स्लज के। कुछ कंपोजिशन होगा स्लज का और स्केल का, लेकिन मेजरली ये वाटर कैसा हो गया होगा? अब सॉफ्ट हो गया होगा। तो ये वाटर क्या करेगा फ्रेंड्स? अब हमारे इस कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक से मूव होके ये सैंड फिल्टर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सैंड फिल्टर का क्या काम है? सैंड फिल्टर का काम है कि जो भी बचे कुचे हमारे स्लज के पार्टिकल्स रह गए हैं इस सॉफ्ट एंड वाटर के अंदर, उसको रिमूव करना। ठीक है, जैसे कि हमने कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर आपको बताया था कि जो एक वुडन फिल्टर था, वो क्या करता था कि जो भी फाइन हमारे स्लज के पार्टिकल्स थे, उनको रोक देता था और वाटर को वहां से जो सॉफ्ट एंड वाटर था, उसको जाने देता था। सिमिलर काम कौन करेगा? हमारा सैंड फिल्टर करेगा। ठीक है, तो मैंने यहां तक बताया कि पहले आपकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आपका वाटर किसके अंदर आया? कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर आया। और कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर यहां पर हमारा क्या हुआ? पार्टिकल्स का दैट इज जो हमारे प्रेसिपिटेट थे स्लज के, उसका क्या हो गया? यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो गया, दैट इज सेटल डाउन हो गए प्रेसिपिटेट। और जो वाटर था मेरा किसके अंदर आ गया? सैंड फिल्टर के अंदर आया। अब सैंड फिल्टर दो लेयर से बना होता है फ्रेंड्स। एक होती है फाइन सैंड लेयर, दूसरी होती है कोर्स सैंड लेयर। तो पहले हमारी ऊपर वाली आएगी कौन सी? फाइन सैंड लेयर, और उसको सपोर्ट करेगा हमारा कोर्स सैंड लेयर, समझिएगा। फिर कोर्स सैंड लेयर को ग्रेवल लेयर भी सपोर्टेड की जाती है, मतलब कि ग्रेवल, ये मेरा हो गया ग्रेवल, ऊपर हो गई मेरी सैंड, है ना, दैट इज कोर्स सैंड। फिर ये मेरी आ जाएगी उसके ऊपर और फाइन सैंड। यहां से वाटर आएगा,
ठीक है। तो इस वाटर के अंदर मानो जो भी स्लजेस प्रेजेंट थे, स्लज को मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। जैसे कि ये कुछ स्लज थे तो वो यहीं पर मेरे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जैसे ये क्या हो गया, मेरा स्लज है था, ठीक है, स्लज था। और ये मेरा, अगर मैं बोलूं इसको ग्रेवल, नीचे वाला ग्रेवल, कोर्स सैंड, ये लेयर होगी मेरी किसकी, कोर्स सैंड की। और ये इसके ऊपर वाली लेयर होगी मेरी फाइन सैंड की। यहाँ पर लिखा है तो मैंने इसको एरो बना दी। अब क्या होगा, यहां से ये चीजें रुक जाएगी और जो वाटर है मेरा, वाटर नीचे चला जाएगा, वाटर दैट इज सॉफ्ट एंड वाटर। क्लियर हुआ? तो ये सारी प्रोसेस है भैया। तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हमने बात करी किसकी, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की। कैसे वर्किंग करती है, क्या क्या चीजें होती है, सारी मैंने आपको बता दी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, देन हम आगे बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, आपने रिएक्शन टैंक है, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक है और सैंड फिल्टर है। तीनों का क्या अपना अपना काम है। रिएक्शन टैंक का काम क्या है, रिएक्शन कैरी करवाना, किन किन की, हमारे जो रो वाटर है और साथ में केमिकल से। और उसी के अंदर हीटिंग भी हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम बोल दो, या फिर आप डायरेक्ट हीटर भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा बॉयलर आपका है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जो वाटर है हमारा आएगा किसके अंदर, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर, जहां पर सेडिमेंटेशन होगा हमारे प्रेसिपिटेट का। और सॉफ्ट एंड वाटर वहां से फिर क्या करेगा, हमारे जाएगा सैंड फिल्टर की तरफ, जहां पर क्या होगा कि जो भी हमारे फाइन पार्टिकल्स डेट इज फाइन स्लजेस रहेंगे, वो क्या होंगे, एक लेयर के ऊपर रुक जाएगा, जिससे कि वो हमारा जो वाटर हमको मिलेगा डेट इज फिल्टर्ड सॉफ्ट एंड वाटर मिल जाएगा, क्योंकि सैंड फिल्टर हमारा फिल्ट्रेशन का ही काम करता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिखी है जिससे कि आप एग्जाम में एज इट इज लिख दे। जो एक्सप्लेन किया वहां से भी लिख सकते हैं आप, या फिर जो यहाँ पर लिखी है इसको पढ़ सकते हैं आप। देखो, रिएक्शन टैंक क्या होता है, दिस टैंक इज 3 सेपरेट इनलेट, वन ईच फॉर रो वाटर, केमिकल एंड सुपर हीटेड स्टीम। ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर 3 चीजें होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक में रो वाटर के लिए, एक स्टीम के लिए और एक केमिकल के लिए, 3 इनलेट से, 1 2 और एक ये 3। ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो इसको आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस, 3 आर टेकन इन, दे आर thoroughly mixed, the beginning and completion of the reaction occurs in this tank। सिंपल सी भाषा है भाई कि रिएक्शन टैंक मतलब वह टैंक जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही है, बस ये आप लिख सकते हैं थ्योरी आपके अकॉर्डिंगली। फिर कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होता है, फ्रॉम रिएक्शन टैंक दी कंटेंट गोज टू दिस टैंक सो डेट स्लज सेटल डाउन। ठीक है, स्लज का सेटलमेंट क्या हो रहा है, वहां पर सेडिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है। Next, sand filter. It has layer of fine and coarse sand, which act as a filter and ensure complete removal of sludges from the soft and water। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही बात करी कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है, क्या इसका प्रोसीजर है एंड सारी बात। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हमारे लाइम सोडा प्रोसेस की। सो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।